बज गए हैं और एक बार फिर से हम हाजिर हैं लेकर सत्ता का महासंग्राम। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और हमेशा की तरह आज भी होंगे वो सवाल जो आपके दिलों में चल रहे हैं, क्योंकि चुनावों के मुहाने पर खड़े हैं तमाम वो राज्य जो बदलाव का नजरिया रखते हैं, जो ये समझते और जानते हैं कि दिशा और दशा निर्धारित करने में भूमिका निभाती है जनता जनार्दन। और इसीलिए जब चुनावों की बात आती है तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश आबादी के लिहाज से वो राज्य जो सीधे सीधे तय करता है कि केंद्र में भी कौन बैठेगा। इसलिए सत्ता के महासंग्राम में हम उत्तर प्रदेश की राजनीति का आकलन आजकल कर रहे हैं आपके नजरिए से। आपके दिलों में जो सवाल चल रहे हैं उन सवालों को हम सीधे आपके सामने रखते हैं और उनका जवाब भी आपसे ही ले रहे हैं। यानी वो सर्वे जो 100% शुद्ध है, सटीक है, क्योंकि वो सीधे आपके बीच से निकल कर आ रहा है। हम किसी भी एजेंसी का सहारा नहीं लेते, हम आपके बीच आते हैं, ग्राउंड जीरो पर उतरते हैं। हमारे तमाम रिपोर्टर्स, तमाम सहयोगी, तमाम ब्यूरो चीफ आपके बीच में उतरकर आपके मन को जानते हुए, भांपते हुए वो सर्वे हमारे सामने और आपके सामने रख रहे हैं जो तय करेगा कि आने वाले वक्त में यानी 2022 में चुनावों की दिशा किस पार्टी की तरफ प्लस में जा रही है और किसके लिए माइनस में जा रही है, किसके लिए खुशी है और किसके लिए गम है। और इसीलिए इन तमाम सवालों को भी हम आपके मन के हिसाब से ही रखते हैं, समझते हैं, जानते हैं। आज के मुख्य सवाल की तरफ चलिए सीधे जल्दी से जरा चलते हैं। आज हमने आपके बीच सवाल रखा था कि पूर्वांचल में पार्टी के तौर पर जनता की पहली पसंद कौन है। पूर्वांचल वो हिस्सा जो तय करता है कि सत्ता पर कौन काबिज होगा, जहां की जनता बहुत स्मार्ट है, सांस्कृतिक परंपराओं को आधार देती है। तो पूर्वांचल की जनता ने क्या कहा है, जरा जल्दी से अब लेकर आइए। पूर्वांचल में पार्टी के तौर पर जनता की पहली पसंद कौन है। जनमत क्या कहता है? जनमत कहता है बीजेपी। 63.8% लोग कहते हैं कि पूर्वांचल में बीजेपी जनता की पहली पसंद है। वहीं दूसरे नंबर पर ज्यादा गैप नहीं है, 22.6% पर समाजवादी पार्टी। काफी लंबा अंतर हो जाता है बहुजन समाजवादी पार्टी के लिए 10.2% पर, कांग्रेस 3.1% और 0.3 पर अन्य हैं। यानी पार्टी के तौर पर अगर हम पूर्वांचल की बात करें, यहां पर दरअसल हम आपको एक बात बताना चाहेंगे। जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश को दरअसल हमने 3 हिस्सों में बांटा है। ये 3 हिस्से पूर्वांचल, अवध और बुंदेलखंड के हैं। और इसीलिए जब हम सवाल पूछ रहे हैं तो इन अलग अलग उपखंडों में क्या स्थिति है ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्वांचल में तो आपने देख लिया कि कमल का फूल यानी पार्टी के रूप में बीजेपी को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। दूसरे नंबर पे रेस में समाजवादी पार्टी है। लेकिन पूर्वांचल के बाद अब दूसरे उपखंड में जब हम पहुंचते हैं, हमने अवध की जनता से भी पूछा कि अवध में पार्टी के तौर पर जनता की पहली पसंद कौन है। तो देखिए जनमत क्या कहता है, जल्दी से। अवध में पार्टी के तौर पर जनता की पहली पसंद कौन है? तो अवध में 67.4% लोग बीजेपी को तरजीह देते हैं। यानी यहां पर कमल के फूल को तरजीह मिलती है। दूसरे नंबर पर 18.2% के साथ समाजवादी पार्टी आती है। वहीं तीसरे नंबर पर 11.1% पर बीएसपी, 2.7% कांग्रेस और 0.6% अन्य के खाते में जाते हैं। यानी अवध के रीजन में भी अगर देखा जाए तो यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी बतौर पार्टी लोगों की पहली पसंद बनी हुई है। इसी के साथ साथ अब जल्दी से जरा तीसरे उपखंड पर भी आ जाते हैं। हमने तीसरा महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछा था कि भाई बुंदेलखंड में पार्टी के तौर पर आपकी पहली पसंद कौन है। तो बुंदेलखंड वो बुंदेलखंड जहां के लिए ये कहा जाता है कि पानी के लिए तरसते थे लोग, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आकर उस स्थिति को भी संभालने की कोशिश की है। 2017 में क्लीन स्वीप दिया था भारतीय जनता पार्टी ने। तो इस बार क्या ऐसा ही होगा? बुंदेलखंड में पार्टी के तौर पर जनता की पहली पसंद कौन? जनमत क्या कहता है, जल्दी से। तो जनमत कहता है
64.8% लोग अब भी भारतीय जनता पार्टी पर ही भरोसा कर रहे हैं। बुंदेलखंड रीजन के लोग 21.6% समाजवादी पार्टी, 10.4% बीएसपी, 2.9% कांग्रेस और 0.3% लोग कहते हैं भाई अन्य को भी चांस मिलना चाहिए पार्टी के तौर पर। लेकिन बुंदेलखंड की भी जहां तक बात है, यहां पर अब भी पहली पसंद के रूप में भारतीय जनता पार्टी ही बनी हुई है। तो पार्टी के तौर पर जब हमने उत्तर प्रदेश को 3 उपखंडों में जब बांट दिया, पूर्वांचल, अवध और बुंदेलखंड, आपने देखा कि पार्टी के तौर पर अगर देखें तो पहली पसंद भारतीय जनता पार्टी बनी हुई है और दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी है। मेरे सहयोगी रजत मिश्रा, ब्यूरो चीफ उत्तर प्रदेश, सबसे पहले सीधे उनके पास चलना चाहेंगे। रजत, सुन पा रहे हैं मुझे? आवाज आ रही है आपकी लवनी? जी, रजत को जरा स्क्रीन पर लेकर आइए। चलिए, रजत का मुस्कुराता हुआ चेहरा अब सामने है। रजत जी, 2 महत्वपूर्ण सवाल थे कि पार्टी के रूप में और सीएम के रूप में। तो सीएम के रूप की पसंद अभी बाद में बात करते हैं, पहले पार्टी के रूप में हम ये देखते हैं कि तीनों ही उपखंडों में भारतीय जनता पार्टी आज भी लोगों की पहली पसंद बनी हुई है। लेकिन उनको कॉम्पीट करने के लिए, उनको टक्कर देने के लिए पीछे पीछे समाजवादी पार्टी का पहिया थोड़ा सा आगे बढ़ा है 2017 की तुलना में। वजह क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए लवनी, पूर्वांचल, बुंदेलखंड और अवध, इनको अगर अलग अलग आप इसको एनालिसिस करेंगे तो अवध और बुंदेलखंड ये भारतीय जनता पार्टी के गढ़ के तौर पर रहा है। खासतौर पर अवध तो भारतीय जनता पार्टी के मजबूत गढ़ के तौर पर जाता रहा। बुंदेलखंड का जो क्षेत्र था वो बसपा का एक बड़ा मजबूत गढ़ होता था, लेकिन 2017 में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे क्लीन स्वीप किया, उसने ये दिखा दिया कि बुंदेलखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की जो एक पकड़ है, जो नब्ज पकड़ने वाली बात है, वो भारतीय जनता पार्टी ने पकड़ ली है। पूर्वांचल ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सबसे बड़ा हिस्सा है, सबसे ज्यादा सीटें पूर्वांचल में आती हैं और आप देखिए सबसे ज्यादा लड़ाई भी पूर्वांचल को जीतने के लिए ही है। और पूर्वांचल में राजनीतिक हिसाब से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका जो अन्य वोट बैंक में आते हैं वो लोग निभाते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से इस बार गठबंधन किया है निषाद पार्टी के साथ, अपना दल के साथ पहले से ही उनका गठबंधन है, और वहीं सुभाषपा जो एक बड़ा की फैक्टर बना था पिछली बार पूर्वांचल के क्षेत्र में, इस बार वो समाजवादी पार्टी के साथ है। और जनवादी पार्टी, उनका भी अपना एक वोट बैंक है, वो भी इस बार पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी के साथ है। इसीलिए जो आप ये जो फिगर में चेंजेस देख रहे हैं, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के फेवर में जो एक मोमेंटम धीरे धीरे जो बन रहा है, उसके पीछे बड़ा कारण यही है कि पूर्वांचल में जो गठजोड़ किया है अखिलेश यादव ने, वो गठजोड़ उनके लिए फायदेमंद है और उसका एक जो वोट बैंक है, जो बेस वोट बैंक है उस पूरे कोलैबोरेशन का, उसका फायदा सीधे तौर पर अखिलेश यादव को मिल रहा है। बुंदेलखंड की जो समस्याएं थी उनको जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एड्रेस किया, आपको याद होगा बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा बड़ी समस्या पानी की रहती थी, घास की रोटी वहां पर लोग खाते थे, रोजगार के तो कोई अवसर ही नहीं होते थे। लेकिन जिस तरीके से काम हुआ, चाहे वो वाटर ट्रेन की बात हो, चाहे वो वहां पर एक्सप्रेसवे डिफेंस कॉरिडोर बनाकर वहां पर लोगों को रोजगार देने की बात हो, ये जो काम भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कुछ सालों में बुंदेलखंड के क्षेत्र में किए हैं, उसने एक बड़ी भूमिका निभाई है बुंदेलखंड में भारतीय जनता पार्टी की जो पहले से बनी हुई बढ़त है उसको कायम रखने के लिए। और अवध तो भारतीय जनता पार्टी का चूंकि पहले से मजबूत क्षेत्र रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी के समय से अवध की जो सीटें थी वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में आती रही हैं, तो इसलिए अवध को लेकर तो बड़ी समस्या भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के सामने नहीं है। लेकिन पूर्वांचल एक बड़ी चुनौती भी बनेगा और सबसे ज्यादा जो लड़ाई है वो भी पूर्वांचल को ही जीतने की है। चलिए, चुनौतियां होती रहेंगी बीजेपी के सामने, क्योंकि आपने अवध का जिक्र कर दिया है। तो अवध क्षेत्र से यानी सीतापुर से सहयोगी अभिमन्यु जुड़ चुके हैं। अभिमन्यु, स्क्रीन पर जल्दी से, सीतापुर से जुड़ चुके हैं। अभिमन्यु, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी, सुन पा रहे हैं। जैसा कि अवध क्षेत्र से लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो जनता की पसंद बने हुए हैं, 95% उनका जो सर्वे कराया गया था दर्शन न्यूज चैनल के द्वारा, उनका आंकड़ा 95% निकला है। सीतापुर की जनता से आइए जानते हैं कि जनता की उत्तर प्रदेश में वो किसको देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री के तौर पे, जानते हैं। देख चुके हैं, अयोध्या देख चुके हैं, बरकरार, हमेशा बरकरार केवल मोदी योगी सरकार। मोदी जी के अलावा कोई मुख्यमंत्री पसंद ही नहीं है। आप सब लोगों को किसी पसंद है? नहीं पसंद है। नहीं। आपकी क्या राय है? आप उत्तर प्रदेश में किसको मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं? जो सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए हमारे साथ में जो निरंतर हम लोगों की भावना को निरंतर जो है आनंद पूर्वक सफल बना रहे, वो सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी हैं, सिर्फ योगी बाबा जी हैं।
आपकी क्या पसंद है? जैसा कि उत्तर प्रदेश में के सीतापुर जिले में और उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है, पहले पसंद के रूप में हमारे जो प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी पहली पसंद बने हुए हैं। उसके बाद दूसरी पसंद जो है जनता की, वो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जो अखिलेश यादव जी बने हुए हैं। आइए जनता से जानते हैं उनकी क्या राय है। आप किसको मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं? आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हमारी पहली क्यों, जरा अभिमन्यु पूछिए, ऐसा क्यों? क्योंकि अखिलेश यादव लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि इस बार तो बदलाव आएगा, लेकिन जनता के मन में बीजेपी या योगी आदित्यनाथ ही क्यों? जैसा कि अखिलेश यादव की पार्टी के द्वारा, समाजवादी पार्टी के द्वारा यह वादे किए जा रहे हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में परिवर्तन लाया जाएगा। क्या आपकी क्या राय है? जनता किसको लाना चाहती है? मोदी रेल में, बाकी सारे जेल में। जय श्री राम। आपकी क्या राय है? उत्तर प्रदेश में जैसा कि अन्य पार्टियों के द्वारा दावा किया जा रहा है, आप क्या किसको मतलब प्रदेश में देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर? और अगर योगी जी को देखना चाहते हैं तो किस वजह से आप देखना चाहते हैं? योगी सम्राट है। क्या आप उनके कार्यों से खुश हैं? संतुष्ट है पूरी तरीके से। तो 2022 में आप किसका समर्थन करना चाहेंगे? योगी। अगर हम जैसा कि यहाँ सीतापुर का माहौल देखा जा सकता है, यहाँ पर जनता पूर्ण रूप से योगी आदित्यनाथ जी का समर्थन कर रही है और उत्तर प्रदेश में पुनः योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री के तौर पर ठीक है अभिमन्यु, सीतापुर की जनता यानी अवध में अब भी बीजेपी, जैसा कि हमने आंकड़ों में भी दिखाया था कि बीजेपी पार्टी के रूप में पहली पसंद बनी हुई है, और यहाँ आपने देखा कि जनता जनार्दन की तरफ से भी योगी आदित्यनाथ और बीजेपी पार्टी को ही तरजीह दी जा रही है। तो चलिए, पार्टी के रूप में हमने बात कर ली, जरा मुख्यमंत्री की जब बात चली पड़ी है तो आइए आपको एक और दिखाते हैं। हमने आज का महत्वपूर्ण एक और सवाल पूछा था, हमने पूछा था कि सीएम के रूप में, जब हम पूर्वांचल की सबसे पहले बात करते हैं तो सीएम के रूप में पहली पसंद कौन है? पूर्वांचल में सीएम के रूप में पहली पसंद कौन है? तो देखिए, जो जनमत सामने आया वो क्या कहता है, जल्दी से जनमत। तो पूर्वांचल में सीएम के रूप में पहली पसंद बने हुए हैं योगी आदित्यनाथ, 68.2%। जनता ये कहती है पूर्वांचल क्षेत्र में कि पहली पसंद उनकी मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ है, क्योंकि काम बोलता है। दूसरे नंबर पर 18.6% के साथ अखिलेश यादव आते हैं। तीसरे नंबर पर 9.7% के साथ मायावती आ रही हैं। वहीं रैलियों का रेला की बात कर रही हैं, लड़की हूं लड़ सकती हूं, प्रियंका गांधी वाड्रा 2.9% के साथ पूर्वांचल में सीएम के रूप में पहली पसंद है। अन्य को भी लोग मानते हैं 0.6%। यह बात हो गई पूर्वांचल की। पूर्वांचल के बाद हमने फिर पूछा, जैसा हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि हमने उत्तर प्रदेश को 3 खंडों में विभाजित किया है, पूर्वांचल के बाद अवध में सीएम के रूप में जनता की पहली पसंद कौन है? तो अवध में भी देखते हैं, जरा जल्दी से जनमत ले आइए। मुख्यमंत्री के रूप में पहली पसंद 70.3% के साथ योगी आदित्यनाथ। 70.3 मायने रखता है, कंपटीशन टफ है। सेकंड नंबर पे अखिलेश यादव को जल्दी से 17.1% के साथ अखिलेश यादव है, जो अवध में सीएम की पहली पसंद के रूप में लोगों के बीच है। 9.6% मायावती के साथ जाते हैं, तो वहीं 2.3% प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ जाते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा अन्य के खाते में भी 0.7% हैं जो कहते हैं कि इन सबको हटाओ, नए चेहरे को लेकर आओ। तो ये बात हो गई अवध की, यानी पूर्वांचल और अवध दोनों ही जगहों पर योगी आदित्यनाथ पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर अखिलेश यादव बने हुए हैं। बुंदेलखंड की भी जरा तस्वीर देख लेते हैं। बुंदेलखंड में सीएम के रूप में पहली पसंद कौन है? तो बुंदेलखंड की जनता का जनमत क्या कहता है? 66.7% लोग यहां पर भी योगी आदित्यनाथ को ही मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। इसके बाद दूसरा नंबर किसका आता है? अखिलेश यादव का। 19.6% लोग कहते हैं कि अखिलेश यादव को यहां पर वो पहली पसंद मानते हैं सीएम के रूप में। यही तीसरे नंबर पर अगर देखें तो मायावती है 9.6% के साथ। चौथे नंबर पर प्रियंका गांधी वाड्रा 3.3% के साथ, और इसके साथ ही साथ अन्य 0.8% के साथ। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बतौर सीएम, हमने बतौर पार्टी आपके सामने बातें रखी, अब हम बतौर सीएम जब पूछ रहे हैं तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को सबसे पहले तरजीह दी जा रही है। अब क्योंकि हमारे साथ दूसरे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं, राजेश जुड़ रहे हैं इस वक्त।
सोनभद्र से। सोनभद्र जो आता है पूर्वांचल में, वो पूर्वांचल जिस पर बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस है। न केवल बीजेपी का बल्कि दूसरी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, हर कोई पूर्वांचल की सीट को जीतना चाहता है, क्योंकि वो जानते हैं कि पूर्वांचल ही वो हिस्सा है जो सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाने का रास्ता तय करता है। तो सीधे लिए चलते हैं आपको सोनभद्र राजेश सिंह के पास। राजेश दिखाई देने लगे हैं। राजेश, सोनभद्र की जनता, पूर्वांचल की जनता, दिल में क्या चल रहा है, जरा जल्दी जल्दी जान लेते हैं। जी जी बिल्कुल मैम, यहाँ सोनभद्र में जैसा भी बीजेपी को सपा काफी टक्कर दिखाई देती है, जैसा सर्वे में दिख रहा है ऐसा सोनभद्र में देखने को कुछ कम मिल रहा है। यहाँ पे सपा बीजेपी को काफी अच्छी टक्कर दे रही है और हमारे साथ कुछ जनता बने हुए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। सर, आपका क्या नाम है और सीएम के तौर पे आपकी पहली पसंद कौन है? मेरा नाम किशोर केडिया है। सीएम के नाम पर योगी आदित्यनाथ ही मेरी पहली पसंद है। सर, सीएम के तौर पे आपकी पहली पसंद कौन है? अखिलेश यादव पहली पसंद। सर, सीएम के तौर पे आपकी पहली पसंद कौन है? सीएम के तौर पे सर आपकी पहली पसंद? अखिलेश यादव। सर, सीएम के तौर पे पहली पसंद? अखिलेश यादव। मैडम, एक मैडम बनी है, मैडम सीएम के तौर पे आपकी पहली पसंद? योगी आदित्यनाथ। सीएम के तौर पे आपकी पहली पसंद? योगी आदित्यनाथ। तो देख सकते हैं यहाँ पे सीएम के तौर पे पहली पसंद अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ काफी टक्कर की टक्कर है। लेकिन जरा लोगों से पूछिए, अखिलेश यादव क्यों? बहुत सारी जनता है ना आपके पास, अखिलेश यादव क्यों और योगी आदित्यनाथ क्यों? ये अखिलेश यादव आपके सीएम की पहली पसंद क्यों है? अखिलेश यादव जी ने काम किया है। समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, हर वर्ग की योजनाएं मिलती थी। आज बीजेपी की सरकार है, सब लोग त्रस्त हैं। ये लोग भाई भाई को बांटने का काम करते हैं, मजहब के नाम पे, हिंदू के नाम पे, मुस्लिम के नाम पे। सीएम अखिलेश यादव आपकी पहली पसंद क्यों है? माननीय पंडित हरिशंकर तिवारी उनके परिवार के कारण। सर, आपकी बीजेपी योगी आदित्यनाथ आपकी पहली पसंद क्यों बने हुए हैं? पसंद है इसलिए कि आज महिलाएं सुरक्षित है, आज रात है दिन है सुरक्षित है, दिन पर दिन गुंडाराज खत्म हो गया है, जितने भ्रष्टाचार हो रही थी वो सब खत्म हो गया। आज हम लोग सुरक्षित, अपने आप को सुरक्षित मानते हैं। महिला है वो, अगर राजेश अगर पॉसिबल हो, क्योंकि वो महिला है और कांग्रेस की तरफ से महिला प्रियंका गांधी वाड्रा कहती है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो क्या प्रियंका गांधी वाड्रा पसंद नहीं है? जरा ये भी पूछ लीजिए जल्दी से। मैम, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, प्रियंका गांधी बोलती है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, क्या आपकी पसंद प्रियंका गांधी नहीं है? जी नहीं। क्यों? ये सब दिखावे की जिंदगी नहीं जीते। मेरे योगी जी जो करते हैं वो कहते हैं, वो करते हैं और वो साक्षात धरती पर दिख रही है। आज महिलाएं जो अभी 5 साल 7 साल 10 साल पहले महिलाएं निकलना मुश्किल हो गया था, आज 12 बजे हो चाहे 2 बच्चे हो। ठीक है राजेश, आपके पीछे भी कुछ लोग हैं, जल्दी से जरा उनकी राय भी ले लीजिए, बहुत जल्दी से। आपके पीछे भी कुछ लोग हैं। आपके पहली सीएम के तौर पे पहली पसंद कौन है? आपके सीएम के तौर पे पहली पसंद? भैया, आपके सीएम के तौर पे पहली पसंद कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। आपकी भैया कौन है? अखिलेश यादव। तो यहाँ मिली जुली असर दिख रही है बिल्कुल योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव को। यानी देखिए सर्वे के हिसाब से, ठीक है, थैंक यू सो मच राजेश, सर्वे के हिसाब से, क्योंकि जब हम पूर्वांचल की बात कर रहे हैं, जरा अब रजत के पास चलना चाहूंगी मैं। रजत, देखिए हमने जो सर्वे है उसमें सीधे तौर पर कांटे की टक्कर है। योगी आदित्यनाथ 67.2% लोगों की पसंद है पूर्वांचल में और 19.6% लोग अखिलेश यादव को कहते हैं। तो देखिए ये साक्षात सर्वे सामने से निकलकर भी आ गया जब हम पूर्वांचल की जनता का मन टटोल रहे थे। तो ये जो एक चैलेंज है बीजेपी के लिए, खास तौर से पूर्वांचल का, ये चैलेंज किस तरीके से कवर अप हो पाएगा? क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं काम हो रहा है, लोकार्पण शिलान्यास सब कुछ चल रहा है, दूसरे तरफ अखिलेश यादव का जो रिएक्शन आ रहा है एक्शन के प्रति, वो भी हम देख रहे हैं। ये चैलेंज कैसे खत्म होगा? ये कैसे वैक्यूम क्लियर होगा? देखिए आपने जिस तरीके से दौरे लगातार प्रधानमंत्री के हो या फिर भारतीय जनता पार्टी की जो सेंट्रल लीडरशिप है वो जिस तरीके से पूर्वांचल को मथने की लगातार कोशिशें कर रही है, एक के बाद एक प्रधानमंत्री खुद पूर्वांचल के दौरे पर आ रहे हैं, ये पूरी कवायद है कहीं ना कहीं पूर्वांचल में जो एक लॉस होने की संभावनाएं जो बन रही हैं उसको कवर अप करने की। आप देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने दौरे अपने बनाए हैं पिछले कुछ दिनों में, उसमें चाहे वो धर्म से संबंधित विषय रहा हो या डेवलपमेंट से संबंधित विषय रहा हो, हर चीज की कहीं ना कहीं कमान उन्होंने अपने हाथ में ली है। चाहे
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात हो या फिर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात हो। तो ये दिखाने की पूरी कोशिश है और ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के मन में डर है कि पूर्वांचल में किसी तरीके की हार होती है तो उसका सीधा असर लखनऊ में पड़ी हुई कुर्सी के ऊपर आएगा। और पूर्वांचल से चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी है, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं, तो एक तरीके से प्रेस्टीज इश्यू है। अगर इसमें कहीं पीछे हार गए या कहीं इसमें लॉस हुआ तो इसका सीधा असर उत्तर प्रदेश की राजनीति में दिखाई देगा और जो कुर्सी है मुख्यमंत्री के पद की उसमें कहीं ना कहीं जो दांव है वो लग सकता है। और इसीलिए ज्यादा एक्टिव नजर आ रही हैं सभी पार्टियां पूर्वांचल को लेकर। मैं आती हूँ रजत आपके पास, जरा बुंदेलखंड की बात भी कर लें। और इस वक्त बुंदेलखंड के रीजन से यानी ललितपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी केबी उपाध्याय। जल्दी से जरा केबी को लेकर आए। केबी सामने आ गए आप। ललितपुर की जनता, बुंदेलखंड की जनता, पानी की किल्लत, पथरीले रास्ते, साइकिल चल गई थी 2012 में लेकिन 2017 में कमल के फूल ने स्वीप कर दिया। अभी फिलहाल क्या? जी लावनी जी, मैं लोगों से बात करता हूं कि इस समय लोगों की क्या पसंद है और हमारे यहाँ के ललितपुर के जो पिछड़ा ये इलाका है वो किसको मुख्यमंत्री चुनना चाहते हैं और क्यों चुनना चाहते हैं, आइए हम बात करते हैं। ये आपका नाम? मेरा नाम मनीष अग्रवाल। मनीष जी, आप के बुंदेलखंड के में निवासी हैं, आपके मुख्यमंत्री के रूप में पहली पसंद क्या है? निसंदेह योगी जी। क्यों? हिंदुत्व, जिन्होंने 700 साल की गुलामी, राम मंदिर और एक काशी कॉरिडोर जो का निर्माण किया है और हमारे इष्ट देवताओं को जो सम्मान दिया है, जहां डीजे पर रोक लगती थी वहां पुष्प वर्षा होती है। हमें ऐसा ही मुख्यमंत्री चाहिए। आपका नाम? ध्रुव सिंह। ध्रुव सिंह जी, आपकी पहली पसंद क्या है मुख्यमंत्री रूप में? योगी आदित्यनाथ जी। क्यों? क्योंकि जिस बुंदेलखंड में लोग बूंद बूंद पानी को तरसते थे वहां माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने हर घर नल जल योजना के तहत हर घर में पानी पहुंचाया है और बुंदेलखंड के सूखे को खत्म किया है। ये आपका नाम? विक्रम प्रताप सिंह बुंदेला। जी, आपकी पहली पसंद क्या है? हमारे बाबा योगी आदित्यनाथ जी। क्यों? जितना हिंदुत्व के लिए और एक परिवार के लिए इन्होंने किया है वो शायद आज के इतिहास में आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया। जी, आपका नाम? रवि साहू। क्या पसंद है आपकी, क्यों सीएम योगी पसंद है? इसलिए क्योंकि उन्होंने स्वास्थ्य के लिए जो अभी कोरोना काल बीत चुके दूसरी लहर में जिस प्रकार से ऑक्सीजन की कमी थी, आज सारे जिलों में तहसील स्तर पे ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की जा चुकी है, जिससे कि हम अब तीसरी लहर से जो आने वाली है उससे हम लोग स्वस्थ रह सकें। हमारे यहाँ यूपी में यहाँ ललितपुर के लिए एक मेडिकल कॉलेज, एयरपोर्ट और रोडों की सारी व्यवस्थाएं की गई हैं और इस तरीके से की गई हैं कि जो पहले सरकारें थी किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। और सबसे चीज है एजुकेशन और मेडिकल, तो उसके लिए जो इस सरकार ने और हमारे यूपी में योगी आदित्यनाथ जी ने जो कार्य किए हैं काम यहाँ पर भी बोल रहा है। थैंक यू सो मच केबी। रजत के पास सीधे जल्दी से चलते हैं। बुंदेलखंड का सवाल है और बुंदेलखंड वो जगह है जहां पर 1990 के दशक में कांग्रेस काबिज थी, उसके बाद बीएसपी वर्सेस समाजवादी पार्टी हो गई, लेकिन 1990 का दौर और 2017 के दौर में थोड़ी सी सिमिलैरिटी देखिए रजत की पूरी तरह से क्लीन स्वीप, एक समय में कांग्रेस और दूसरे समय में बीजेपी। वेयर इज एसपी, वेयर इज बीएसपी? यहां तो देखिए सामने सामने ही योगी आदित्यनाथ का नाम लिया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए लावनी, 2017 की जो मोदी वेव थी उसमें जिस तरीके से क्लीन स्वीप पूरा बुंदेलखंड हुआ था, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा माइलेज था। एक सरप्लस वोट था बुंदेलखंड से जिस तरीके से निकल के आया, एक सरप्लस सीटें थी भारतीय जनता पार्टी के लिए, तभी एक जो मैजिकल फिगर था उससे कहीं आगे भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में पहुंची थी। और इस बार भी उम्मीद भारतीय जनता पार्टी यही लगा रही है कि बुंदेलखंड में ठीक उसी तरीके का क्लीन स्वीप हो और उसमें कोई चीज छूट ना जाए, इसलिए जो काम लगातार किए जा रहे हैं। आपको याद होगा जिस तरीके से अभी झांसी के किले में जो आजादी के अमृत महोत्सव का जो कार्यक्रम किया था उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे थे। उसके अलावा जो वहां पर डिफेंस कॉरिडोर का जो निर्माण हो रहा है उसके माध्यम से जिस तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की कोशिश की जा रही है, बुंदेलखंड के लोगों को जो सबसे बड़ी समस्या होती थी पीने के पानी की, उसको सॉल्व किया गया। हर व्यक्ति के घर के अंदर नल पहुंचे और उस नल से साफ पानी पहुंचे। ये सबसे बड़ी समस्या थी बुंदेलखंड की, जहां पर पीने के पानी की समस्या होती थी। लेकिन और पानी की समस्या होने के कारण चूंकि वहां पे सिंचाई नहीं थी, दौरे पर अखिलेश यादव बुंदेलखंड पहुंचे थे और वहां पर सभाएं हुई थी तो लोगों ने वहां पर भी जमकर उस सभा में भीड़ देखने को मिली थी। तो क्या लगता है कि कुछ क्या मूड डाइवर्ट हो सकता है?
देखिए बिल्कुल कोशिश अखिलेश यादव की यही है और एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स के साथ अखिलेश यादव इस समय फील्ड पे हैं। जिस तरीके से कवायद अखिलेश यादव कर रहे हैं, एक रिवाइवल चाहते हैं अखिलेश यादव किसी तरीके से, क्योंकि 2017 के बाद जो माहौल बना हुआ है उसमें अब उनको रिवाइवल चाहिए और उसी लिए लगातार जो कोशिशें की जा रही हैं, जो भीड़ आ रही है वो एक बूस्टर की तरीके से है समाजवादी पार्टी के लिए। रिवाइवल चाहिए लेकिन बूस्टर जनता जनार्दन ही है, बिल्कुल सही कहा आपने, और चाबी भी जनता जनार्दन के पास ही है। थैंक यू सो मच रजत, आपने समय दिया। थैंक यू सो मच केबी, राजेश और अभिमन्यु हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर देखें जल्दी से, अब जरा कार्यक्रम का समापन हो चुका है, तो आज के मुख्य सवालों पर जल्दी जल्दी एक बार फिर से नजर, क्योंकि कार्यक्रम के समाप्त में देखते हैं काटा वही है या हिला है कुछ। आज हमने महत्वपूर्ण रूप से आपसे पूछा था, 3 खंडों में बांटा था उत्तर प्रदेश को। सबसे पहले हमने पूछा आपके सामने कि पूर्वांचल में पार्टी के तौर पर जनता की पहली पसंद कौन है, तो बीजेपी 63.8% के साथ आगे, 22.6%, समाजवादी पार्टी 10.2%, बीएसपी 3.1%, कांग्रेस और 0.3% के अन्य के खाते में गए थे। ये पूर्वांचल का हिस्सा था। पूर्वांचल के बाद चलिए दूसरे खंड की बात करते हैं। दूसरा हमने आपसे पूछा कि अवध में पार्टी के तौर पर जनता की पहली पसंद कौन है, तो यहां पर भी देखिए अभी भी कांटा वहीं पर है, 67.4%, कमल का फूल यानी बीजेपी 18.2%, साइकिल 11.1%, बीएसपी 2.7%, कांग्रेस और 0.6% अन्य के खाते में। अब पूर्वांचल और अवध की बात हो गई है, बुंदेलखंड को भी जरा देख लेते हैं जल्दी से। बुंदेलखंड में पार्टी के तौर पर पहली पसंद कौन है जनता की, तो यहां पर भी 64.8% के साथ बुंदेलखंड में बीजेपी पहली पसंद, 21.6% के साथ समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर 10.4%, बीएसपी तीसरे नंबर पर 2.9%, कांग्रेस चौथे और 0.3% अन्य के खाते में जाते हुए नजर आता है। यानी पार्टी के तौर पर अगर देखें तो तीनों ही खंडों में बीजेपी को पहले नंबर की पार्टी माना जा रहा है। मुख्यमंत्री के रूप में चेहरे की जब बात आती है तो देखिए सबसे पहले जल्दी से जनमत जल्दी देख लेते हैं, कार्यक्रम का समापन है इसलिए। पूर्वांचल में सीएम के रूप में 68.2% लोग योगी आदित्यनाथ को तरजीह दे रहे हैं, 18.6% अखिलेश यादव को दूसरे नंबर पर रखते हैं, तीसरे नंबर पर 9.7% के साथ मायावती, चौथे नंबर पर 2.9% के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा और 0.6% अन्य के खाते में। यानी पूर्वांचल में सीएम के तौर पर पहली पसंद योगी आदित्यनाथ ही बने हुए हैं। दूसरे तरफ अवध में भी देख लेते हैं, सीएम के रूप में यहां पर भी पहली पसंद 70.3% जनता योगी आदित्यनाथ को पसंद करती है। लाइव सर्वे आपने अभी देख ही लिया, 17.1% अखिलेश यादव के साथ जाते हुए नजर आते हैं, 9.6% मायावती के साथ, इसके साथ ही साथ चौथे नंबर पर 2.3% के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा रेस में शामिल हैं, 0.7% अन्य के खाते में जाते हैं। और इसके बाद अंत में बुंदेलखंड में सीएम के तौर पर पहली पसंद कौन है, तो यहां पर भी स्पष्ट रूप से 66.7% बुंदेलखंड में योगी आदित्यनाथ के साथ, 19.6% अखिलेश यादव के साथ, इसके अलावा तीसरे नंबर पर मायावती का पड़ला है 9.6%, चौथे नंबर पर प्रियंका गांधी वाड्रा 3.3% और अन्य के खाते में 0.8%। यानी कांटा कहीं से भी हिला नहीं है। इन तीनों ही क्षेत्रों में बीजेपी और योगी आदित्यनाथ ने बाजी अभी फिलहाल मारी हुई है, लेकिन आगे क्या होगा, ये सिनेरियो क्या चेंज होगा, हम लगातार सर्वे लेकर आपके बीच है। ऑनलाइन सर्वे में हिस्सा जरूर लीजिएगा और ग्राउंड पर भी हमारे संवाददाताओं के साथ जुड़ने की कोशिश जरूर करिएगा। फिलहाल आज सत्ता के महासंग्राम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।